जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर इस पर याद आ गया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछ सकता है, क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, क्वेश्चन को ट्रिगोमेट्री है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, उसको बढ़िया से आप देखिए। और हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के हम दिया है ताकि आप भी, अगर वो एग्जामिनर आपको 360 डिग्री पे घुमाने की कोशिश करेगा लेकिन आपको 0 डिग्री पर ही रहना होगा, एकदम एडजस्ट कीजिएगा और आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपसे ये क्वेश्चन बनेगा भी। चलिए कैसे बनेगा, चलिए दिखाते हैं कितना आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू cot थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट। इसका मतलब है कि वैल्यू फाइंड करना है कि इसमें से कौन वैल्यू हो सकता है। तो आप इसको कैसे एडजस्ट करके इसको आसानी से बना सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा ही क्वेश्चन। आप अगर ऑब्जेक्टिव को अगर इग्नोर कीजिएगा तो आपका 20 नंबर छूट जाएगा। तो 20 नंबर को छोड़ना नहीं है, 20 नंबर को पकड़ना है और एक एक नंबर से ही पकड़ाएगा 20 नंबर। अगर 20 नंबर पकड़ा गया ना तो ये आप ये जान लीजिए कि 80 में, कहने का मतलब है कि आपको 20 तो स्कूल से मिलेगा और 80 आपको करना होगा। 80 में कम से कम आप 75 कर सकते हैं क्वेश्चन। वैसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, न ज्यादा हार्ड होगा न ज्यादा लो कैटेगरी का होगा, मीडियम कैटेगरी का होगा, एकदम बैलेंस रहेगा ताकि आप उस क्वेश्चन को बनाए भी होंगे अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना आसानी से उसको बना सकते हैं देखिएगा। आपको पता होगा ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब देखिए ना, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिस तरीके से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, उसी तरीका से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस जगह पे 1 हो जाएगा, ये इतना का मान 1 हो गया और प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो इसके जगह पे 1, तो 1 प्लस 1 इंटू 2 तो 2 और ये हो जाएगा 3। आपका एप्पल राइट आंसर होगा। देखिए हल्का सा घुमाए से, आप 360 डिग्री पर नहीं घूमिए, एकदम 0 डिग्री घूमिए और डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए अगर फॉर्मूला याद है तो। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। ये क्वेश्चन नहीं होगा ना कि ये क्वेश्चन को हम डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। आप बच्चे हैं, आपको क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, आप हल्का सा घुमा रहे हैं, आप 360 डिग्री पर घूम रहे हैं, आप एडजेक्ट आके डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कैसे कीजिएगा देखिए, हम लिख सकते हैं sin a इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। लिख सकते हैं ना कि इस पार्ट को इस, तो आप इसको लिख सकते हैं sin a इक्वल टू cos स्क्वायर a। आपको पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप थीटा ए बी सी अल्फाबेट कुछ भी ले लीजिएगा थीटा की जगह पर, इस जगह पे अल्फाबेट ले लिया है, इसका मतलब cos स्क्वायर इक्वल टू ए है। तो आपको पता होगा ना कि cos स्क्वायर की जगह पर हम sin ए लिख देंगे। हाँ, sin ए एकदम लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे सर, आप बोथ साइड इसी को स्क्वायर कर दीजिए ना, फिर एक बार स्क्वायर कर दीजिए तो फिर हो जाएगा ये स्क्वायर। इसका मतलब है कि sin स्क्वायर a इक्वल टू cos पे पावर 4a। देखिए cos के पावर 4 कौन सी हुआ, sin a, इसका मतलब है cos के पावर sin स्क्वायर a लिख देंगे, sin स्क्वायर a प्लस है तो प्लस दे दीजिए। देखिए यही फॉर्म में आ गया, एडजस्ट आ गया। इसका मतलब है कि इसका भी आंसर 1 ही होगा। इसको पहले लिख दीजिए चाहे इसको बाद में लिखिएगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आपका राइट आंसर 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा रहा है ना, लेकिन आपको घूमना नहीं, आपको आंसर देना है ताकि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है आसान। हल्का सा घुमाइएगा तो आप घूमने की कोशिश ना कीजिए, ताकि आप डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को आप अगर बना दिए तो आप समझ जाइएगा कि मैथ के आप महारथी हैं, आप मैथ आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, sin a और sin a इक्वल टू 2i3 और cos b 2i5। तो आप कैसे निकाल सकते हैं sin a और cos b। तो आप डायरेक्ट पुट वैल्यू मत कीजिएगा कि a का b का वैल्यू ये है और a का वैल्यू ये है। इसका फार्मूला होता है sin a का। आप कैसे लिखिएगा sin a प्लस b। sin a प्लस b है तो इसका फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b।
इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। आप डायरेक्ट इन्हें कि इसको यहां पुट कर दीजिएगा, इसको यहां पुट कर दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कभी। ऐसा करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप जैसे बता रहे हैं फॉर्मूला उसके हिसाब से आप लिखिएगा। एक कॉस का भी आता है, कॉस का भी देता है इस तरीका से, कॉस ए माइनस बी। तो आप इसको भी बताएंगे फॉर्मूला, लेकिन आप छोटे छोटे से फॉर्मूला से समझिए कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो साइन ए 2y5 इंटू और बी को 2y5 प्लस कॉस ए और कॉस बी। तो कॉस ए तो है नहीं सर, साइन ए है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि साइन ए को किस तरीके से निकाल देते हैं, पाइथागोरस से। एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर रख दीजिए, इक्वल टू पी स्क्वायर, P2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप 25 माइनस इधर 4 लेके आ जाइए, इक्वल टू बी स्क्वायर, और 21 इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाइए, रूट चढ़ाइए, रूट चढ़ जाएगा तो 21 आ जाएगा रूट में। तो आप इस जगह पे पूछिए आप cos b का, इसका मतलब है कि अब इस जो cos b का ये आया है और भी sin b का भी इक्वल ही आएगा p। तो देखिए, तो पास तो रहने वाला है, एज तो दोनों में से मौजूद रहेगा, एज 5 दोनों लिख दीजिएगा। लेकिन कॉस है और कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी है, तो कॉस ए कौन सी होगा, तो यहां बी वाई एच है। तो आप समझ जाइएगा ना कि बी वाई एच तो 2 है, तो बी का नहीं ए का वैल्यू है ना, इसी का रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे होता है, इस कंडीशन से निकाला है बी। तो बी बोले कि 2 है सर। बी जब एंगल लीजिएगा ना, अब एंगल का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ए बी और सी एंगल का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये, एंगल ये तो परपेंडिकुलर ये। परपेंडिकुलर बदलते रहता है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन साइन ए कॉस है, तो आप अल्फाबेट करके इस तरीके से निकालेगा ना, तो ये रूट 21 आ जाएगा और यहाँ भी 21 ही आएगा। अगर इस तरीके से आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। 2 2 जा 4 इंटू 225 प्लस 21 इंटू 21 इक्वल टू 25। अब एलसीएम ले लीजिएगा 25, तो 4 प्लस 21 इक्वल टू 25/25। तो इसका आंसर कैट हो जाएगा, ये राइट आंसर कैट होगा। तो आप इस तरीके से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, अल्फाबेट में आपको अभी भी तकलीफ है तो लास्ट एग्जाम से जितना कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 पूरा बनाइए। साइन सी दे देगा, कॉस सी दे देगा, कॉस ए दे देगा, तो आप इसमें घूमे ही नहीं। इस एंगल को पहचानिए कि एंगल यहाँ ये है तो परपेंडिकुलर ये, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये है, उसी पे ये क्वेश्चन है। और हल्का सा घुमाई से तो पूरा घूमिए नहीं, आप डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोशिश करते ही है कि घूमे। तो अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप बनाते हैं ना, तभी आपका 90 प्लस आ सकता है। अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ना, तो नॉर्मल तो अधिकतर नॉर्मल ही बनाता है। तो आप नॉर्मल बनाने की कोशिश ना कीजिए। अगर कुछ और से आगे निकलना है तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही बना करके आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, ताकि टॉपर उसी तरीका से बनते हैं। तो रात दिन मेहनत करके बहुत सारा क्वेश्चन को देखते हैं, बनाते हैं, सीखते हैं, उसके बाद में एग्जाम में बैठते हैं, तभी क्वेश्चन सब बन पाता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करके जाइएगा कि ये आ जाएगा, ये कहा आ जाएगा, अब बहुत सारा कोचिंग में टिक आउट कर दिया होगा इस बार पर। अरे मेरे बाबू, पढ़ो सभी को। एनसीईआरटी में कहाँ क्वेश्चन है, अगर मान लिया जाए ना तो 300 से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप गिन लीजिएगा, 300 से ज्यादा नहीं क्वेश्चन एनसीईआरटी में, पूरे को बता दे रहे हैं। अगर 300 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो आप समझिए 300 क्वेश्चन अगर चाहिएगा ना, तो आप रोज अगर 20 क्वेश्चन, अगर रोज 20-30 क्वेश्चन बनाना चाहिए ना, तो 10 दिन में, यानी अगर एनसीईआरटी को आप महीना दिन में 3 बार खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप आराम से बैठे होंगे, कैसे करेंगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी आप बढ़िया तरीके से बना सके जाइएगा ना, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका 90 से नीचे आ ही नहीं सकता। जो भी क्वेश्चन देता है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देता है। एनसीईआरटी पे डिट्टो तो नहीं देता है, लेकिन उसी का नंबर चेंज कर देगा, एनसीईआरटी पे ही चेंज करके क्वेश्चन पूछ देगा। काहे कि एनसीईआरटी में टाइप नहीं रहता है। आर.एस. अग्रवाल, फिर आर.डी. शर्मा, फिर प्राची, अलग अलग टाइप के बहुत सारे बुक है, लेकिन अलग अलग टाइप उसी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी पे ही बेस्ड करके अलग अलग क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उस क्वेश्चन को 2-3 बार बना लीजिएगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट कैसा भी दे आप तोड़ के आ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे और क्या, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये भी बोले कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो अल्फा प्लस बीटा 8 दे चुका है, अल्फा माइनस बीटा 2 दे चुका है। आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, अल्फा प्लस बीटा 8 दे चुका, अल्फा माइनस बीटा 2 दे चुका है। तो देन इक्वेशन इज, इसका मतलब है कि कौन इक्वेशन मौजूद है इसमें, तो आपको इसमें इक्वेशन मौजूद करके दिखाना है, इसमें से कौन आंसर हो सकता है। तो हम जानते हैं कि अल्फा, इसमें आप
लीनियर इक्वेशन का लगाइएगा, काहे कि लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए आप 10th में है, तो लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन करके और क्वाड्रेटिक में डाल देंगे इसे, और क्वाड्रेटिक के डाल करके भी इक्वेशन पूछ ली इसे, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसमें आप कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। आपको एक नंबर बनाना है ना कि 2 नंबर, ताकि आप इक्वेशन बनाइएगा, एक इक्वेशन मानिएगा, 2 इक्वेशन मानिएगा, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड एडिंग, ऐसा मत कीजिएगा, काहे एक नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट देने की कोशिश कीजिएगा। बीटा से बीटा काट दिया 2 अल्फा इक्वल टू 10 और अल्फा इक्वल टू 10/2, तो ये आ जाएगा 5। कोई भी क्वेश्चन पूछ कर दीजिए, तो ये अल्फा आ चुका 5, तो बीटा कितना आ जाएगा, तो बीटा यानी 5 + 8 अल्फा की जगह पर रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन मानना है तो मानिए, ऐसे मानना ही नहीं कि एक नंबर में, डायरेक्ट क्वेश्चन आप दिमाग से सोच कर भी दे सकते हैं। 8 - 5 तो बीटा इक्वल टू 3, तो अल्फा हमारा 5 आया और बीटा हमारा 3 आया। तो इसको कैसे बनाएंगे सर, तो लिखिएगा x² माइनस, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का एक फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए x² लिख दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना 5 और बीटा कितना 3, तो 5 और 3, 5 + 3 अल्फा 5 और 3 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 5 3 जा 15, तो 5 3 जा 15 कर दीजिएगा, 5 इंटू 3, तो लिखिएगा x² माइनस ये 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसमें से कोई मिल रहा है, एपल ही मिल रहा है, तो एपल ही आप मार दीजिएगा आंसर। डायरेक्ट ऐसा पूछे, देखिए ना हल्का घुमाए से, एक नंबर में क्वेश्चन पूछिए सर, एक नंबर में शायद 2 नंबर के पूछ सकता है, 3 नंबर के पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन टाइप एकदम बेस्ट क्वेश्चन को कोशिश किया है कि हम आपको छाट चुके क्वेश्चन दें, ताकि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो आसानी से आप बनाकर आप नंबर में इंप्रूव कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाइएगा, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे में लिखा हुआ है ना कि x² + 2 के x + 4 = 0 वास्तविक हल है, इसका मतलब है कि रियल सॉल्यूशन, इसका मतलब रियल सॉल्यूशन कहते किसको है सर, यानी 4 बीच ऑफ वैल्यू ऑफ के इक्वेशन x² + 2 के x + 4 = 0 और रियल रूट से ना, इसका मतलब है कि d = 0 है, तभी रियल रूट हो सकता है। आप देखिएगा ना कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेगा ना, तो d = b² - 4ac, यानी d कौन सी है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो आपको फार्मूला होगा b² - 4ac, या 4ac = 0, d का वैल्यू कितना आ गया और 0 0 लग दिया। अब 4 देखिए, एक ये हमारा a हो गया, a के आगे कुछ, x के आगे कुछ नहीं, तो 1 है छुपा, 1 से मल्टीपल है, और b हमारा हो जाएगा 2k और c हमारा हो जाएगा 4, तो आप रख दीजिएगा 2k² + 4, a कितना हो जाएगा 1 इंटू c कितना हो जाएगा 4 = 0। लिखिएगा 4k² प्लस 4 4 जा 16, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, कि माइनस ही ना रहेगा, माइनस 4ac 4 4 16 = 0। 4k² ये प्लस माइनस में था, इधर लगेगा प्लस, k² = 16/4, 4 से 4 काट दीजिएगा, स्क्वायर हटाइएगा ना तो रूट चढ़ा दीजिएगा 4 में, तो इसका मतलब हो जाएगा कुंजी, ये हो जाएगा +- 2 हो जाएगा। क्या आंसर है, हाँ आंसर है डी, इसका राइट आंसर डी होगा। आप इस तरीका से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप परफेक्ट स्टूडेंट हैं। आना तो बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम देने वाला होंगे, आप जो कुछ नंबर लाइएगा कुछ अलग लाइएगा, दूसरा स्टूडेंट कुछ अलग करेगा, लेकिन आप ज्यादा मेहनत किए रहेगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन को देख के जाइएगा। इसका मतलब है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट माइंड में चलेगा, तभी बहुत सारा क्वेश्चन को आप सोल्व करके आइएगा, हंसी खुशी आइएगा कि हाँ मेहनत किया था, मेहनत मेरा सवारत लग गया। उसी तरीका से आप मेहनत करके जाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, और इस तरीके से नंबर आसानी से बनाकर आ सकते हैं, और पूरा में पूरा नंबर ला सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हल्का सा घुमाया हुआ है, अब घूमी नहीं, आप एकदम 0 डिग्री पर एकदम ठहरे रहिए, एकदम 0 डिग्री पे एकदम बैठे रहिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हल्का सा ब्रैकेट में कर दिए से तो आप घूमिए नहीं कि कहां से क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन तो बना ही नहीं। हल्का सा घुमाए, सब घूम रहे, नहीं घूमना है, सीधे बनाना है। पहले तो इसको ब्रैकेट खत्म करना है, तो kx² ब्रैकेट से दोनों में मल्टीपल कर देंगे, kx² - 2kx + 6 = 0। अब देखिएगा ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, तो हमको पता है जब k किस मान के लिए समीकरण इतना मूल समान है, यानी जब भी इक्वल होगा, देखिएगा इक्वल रूट्स तभी कह सकता है, इसका मतलब है
कि d इक्वल टू 0 है और d का डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तभी ये संभव है। न तो तभी k का मान वैल्यू निकाल सकता है, ना तो नहीं लिख लेगा कभी। तो आप k आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब लिखिएगा b का कितना वैल्यू है, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a हमारा k है तो k लिखिएगा, c हमारा कितना है 6 है तो लिखिएगा 4k स्क्वायर माइनस 624 के इक्वल टू 0। तो अब लिखिएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 24 को उधर ले जाइए, प्लस है तो माइनस है तो प्लस में ले जाइएगा 24k। अब काटिए 4 6 24, तो इसका मतलब है कि आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 6k। अब k का वैल्यू कैसे दे सकते हैं सर, लिख सकते हैं k इंटू के। अरे 2 का स्क्वायर होता तभी तो 4 करते हैं, 2 इंटू 2। अगर 3 का क्यूब रहता 3 इंटू 3 इंटू 3। इसी k का अगर क्यूब रहेगा तो क्या लिख सकते हैं k का क्यूब यानी k इंटू के लिखते थे आप। तो उसी तरीका से लिखना है, k का स्क्वायर है 2 बार लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 6k, k से k उड़ा दीजिए, k इक्वल टू 6, आपका आंसर ए पर डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपको इस तरीका से आंसर देना है। देखिए घुमा रहा है क्वेश्चन को, आप ऑब्जेक्टिव में घूमिए नहीं, आप डायरेक्ट आंसर, अगर आपका डायरेक्ट आंसर आएगा तो आप डायरेक्ट रिकॉर्ड करके चलने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे आप बना सकते हैं, यदि मूलों का योग इतना है, इसका मतलब है कि काशी बोल रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k माइनस 1 का kx स्क्वायर और kx 3kx प्लस 1 इफ द सम ऑफ द रूट्स इज 6, यानी सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे चुका है, 6 दे चुका है। सम ऑफ रूट्स इतना तो 6 दे चुका है। आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा, आप कोशिश कीजिएगा ना कि अल्फा प्लस बीटा, आप इसको पहले एक तरफ लाने की कोशिश कीजिए। आप लिखिए k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस, सबको इधर ला रहे हैं, माइनस 3kx माइनस 1 इक्वल टू 0। आप पहले इसको ऐसे सजाइए, फिर क्या लिखिएगा, इसका मतलब है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3kx माइनस 1। अगर ऐसे 0 है, इसका मतलब है कि अगर सम इसका 6 है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो k का वैल्यू आप कैसे दे सकते हैं, आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम दे चुका है, यानी सम 6 दे चुका है, तो सम लिख दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे चुका है, 6 दे चुका है। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कुछ ही होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, इसका मतलब माइनस 3k लिखिएगा। 3k क्यों लिख रहे हैं सर, आपको पता है कि ए बी होता है, ये पूरा ए है यहां से यहां तक का, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, तो इसी फार्मूला पे तोड़ रहे हैं। और माइनस बी बाई ए कितना है, k माइनस 1। अब क्या करेंगे, 6 k को इधर लेकर k माइनस 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कीजिएगा, प्लस 3k हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब लिखिएगा 6k माइनस 6 इक्वल टू 3k। अब इसको इधर लाइए, 6k के वालों को के तरफ लाइए, 6k माइनस 3k और ये प्लस डिजिट को उधर ले जाइए, प्लस माइनस में उधर प्लस, ये हो गया 3k और 3k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू 6 बाई 3, ये 2 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू 2। आंसर कौन हो सकता है, बी इसका राइट आंसर होगा। घुमाए, आप घूमिए नहीं, सोचिए समझिए। लैंग्वेज पे भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, लैंग्वेज का भी हम क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये बेस्ट क्वेश्चन बना के जाइए, ताकि आप एग्जाम में बढ़िया तरीका से बना के आइए और आपका पूरा में पूरा नंबर आ सके। क्वेश्चन हो चुका समाप्त। इतना ही क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन था इसमें, 6-7 क्वेश्चन था। इसका मतलब है कि आप इतना में से बेस्ट क्वेश्चन आप लेके जा रहे हैं। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आप लेके जाते हैं और बना के आते हैं, अगर यही कंसेप्ट आपके माइंड में अगर चला गया एग्जाम में, ऐसे सबसे क्वेश्चन आया तो मतलब बनना ही चाहिए, ये ना कि नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। एकदम कॉन्सेप्ट बताया आपको, ऐसी कॉन्सेप्ट पर आप आगे चलिए ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो सके। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है ना PYQ, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन किया है। खाली हम डिजिट चेंज करने की कोशिश किया है। क्यों चेंज करने की कोशिश किया है, क्योंकि
एएमयू में क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आ गए हैं हम, कि आप आपको उसमें भी घुमा सकता है, क्योंकि एएमयू भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है और एनसीईआरटी का 2 कॉपी तो नहीं करता है, लेकिन उसका नंबर कुछ चेंज करेगा, अल्फाबेट को के मान लेगा, पी मान लेगा, डी मान लेगा, कुछ भी मान लेगा। तो आपको घूमना नहीं है, आपको समझना है और सोच साच के आप बनाइएगा, तभी क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे और पूरा पूरा नंबर लेके आ पाएंगे। अगर जो भी वीडियो देख रहे होंगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और हाँ, आप अपनी जितना मेहनत हो सके आप मेहनत कीजिए, काहे कि लास्ट समय है, लास्ट में जितना मेहनत कीजिएगा ना वही आपको फायदा करने वाला है। और जो लास्ट के क्यों लास्ट वाला मेहनत फायदा आएगा, क्योंकि आप साल भर से पढ़ ही रहे होंगे, आसान से जा रहे होंगे, कोचिंग से आ रहे होंगे, आप घर में बैठ रहे होंगे, सो रहे होंगे, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे होंगे। अब जो भी करना है आपको घर में स्टडी करना है और बेस्ट स्टडी करना है। 12-15 घंटा ठिका दीजिए पढ़ाते पढ़ते, लास्ट में पढ़ लीजिएगा ना, बहुत प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप डायरेक्ट जाके बोर्ड में बैठेगा और बोर्ड से एग्जाम दे के घर पे आइएगा तो हंसी खुशी आइएगा, तभी आइएगा जब आप पढ़ के जाइएगा। पढ़ ही के नहीं जाइएगा तो आइएगा जाइएगा वो अलग बात है, बहुत सारा स्टूडेंट आएंगे जाएंगे, और जो क्वालिटी का होगा वो नंबर लेके भी आएगा और अपने एरिया में नाम भी रोशन करेगा अपने गांव में। तो आप इसी तरीके से आप भी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।